हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कुलदीप सर में। मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूं। उसमें से मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 करवा दी है। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 करवाऊंगा। ठीक है, इसमें से लिखा हुआ देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है चैप्टर का नाम। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन सारी की सारी, पहला दूसरा, ये जितने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनको सबको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी विस्थापन विधि हिंदी में बोलते हैं उसको, इसकी हेल्प से उसको सॉल्व करना है। ठीक करेंगे, इक्वेशन 1 इसको ले लेंगे और इसको इक्वेशन 2 ले कर लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 और इसको नीचे वाले को इक्वेशन 2 कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से ये देखना है हमें सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हमें दूसरे वाले इक्वेशन में रखना होता है, जिससे निकालेंगे दूसरी वाली इक्वेशन में रखेंगे। देखो क्या है, इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन हमें सबसे आसान लग रही है, मतलब कि दोनों में से, मतलब ये वाली इक्वेशन या ये वाली इक्वेशन, दोनों में से देखना है कौन सी इक्वेशन आसान लग रही है। हमें तो इक्वेशन 2 आसान लग रही है, आपको अगर पहली वाली आसान लग रही है तो उससे कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स या वाई की। ठीक है, हमें इक्वेशन 2 आसान लग रही है इसलिए 2 से निकाल रहे हैं। ठीक है, आप जो आसान लगे उससे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 हमें आसान लग रही है इसलिए इक्वेशन 2 से निकाल रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन, यही लिखना है। ठीक है, बाई इक्वेशन 2। ठीक है, बाई इक्वेशन 2 का मतलब हम इक्वेशन 2 से वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बाई इक्वेशन 2, फिर लिखो एक्स को ऐसे रोक लिया, एक्स जो लिखा था यहाँ पे इसको हमने ऐसे रोक लिया। ठीक है, इक्वल टू लगाया, ये वाला इक्वल टू 4, और ये माइनस का वाई जो है, ये माइनस का वाई, ये इधर आया तो प्लस का वाई हो गया, प्लस का वाई हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई है, ये वाली एक्स की वैल्यू किससे, इक्वेशन 2 से निकाली है, तो किस में रखेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो लिखोगे यहाँ पे पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1, मतलब ये x की वैल्यू जो आई है हमारे पास, ये वाली x की वैल्यू जो पूरी आई है, ये हमें इक्वेशन 1 में रखनी है। कहाँ पे, x की जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को फिर से लिख लेते हैं एक बार, x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 14 दे रखा है, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब इसमें देखो पुट करो, जहाँ पे x है हमारे पास, ये x है हमारे पास, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करो, x की जगह पूरी वैल्यू 4 प्लस वाई, यहाँ पे रखो 4 प्लस वाई। ठीक है, इक्वल प्लस यहाँ पे ये प्लस वाला लगा दिया, y इक्वल टू यहाँ पे 14 दे रखा है, 14 ऐसे रहा। ठीक है, तो मैंने वैल्यू x की वैल्यू जितनी थी यहाँ पे 4 प्लस वाई, इसको पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये y और ये y, दो ये y मिलके कितना 2y हो जाएगा। ठीक है, y मिलके कितना 2y। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 14 लिखा हुआ है और ये नंबर एक है 14, ये इधर 4 नंबर है, इधर 14 नंबर है, तो नंबर वाले को नंबर वाले के साथ ले आएंगे। इधर देखो प्लस का, इधर आया तो माइनस का हो गया। ठीक है, इसको इधर भेज दिया। ठीक है, प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, उसके बाद y को रोक लेंगे, इक्वल टू, देखो यहाँ पे इसको 2y ऐसे लिख लेते हैं, 14 से 4 गया तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, कितना 10 बच गया। अब ये y को रोक लेते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ये 2 को नीचे भेज देते हैं, 2 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो गए, मतलब डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो y कितना आ गया, y हमारे पास 5 आ गया, ये हमारे पास y आ गया, y कितना आया 5। अब ये क्या करेंगे, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, देखो जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसमें पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो ये लिख देंगे पुट इन वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, y इक्वल टू 5 पुट इन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये करेंगे, देखो हमारे पास x की वैल्यू है क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई है। ये देखो y x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x इक्वल टू क्या है 4 प्लस वाई है हमारे पास, जो है इसमें पुट कर दें, इसको दोबारा लिख लिया। ठीक है, x इक्वल टू ऐसे रहा 4 प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, इसको पुट कर दिया तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, x प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप बेटा समझ आ गया। अब प्यारे बच्चों देखो हमने क्या करा, दूसरा वाला क्वेश्चन लिख दिया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन 1 का दूसरा, s माइनस टी इक्वल टू कितना दे रखा है 3, ये इक्वेशन 1 हो गई। बट यहाँ पे देखो s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 दे रखा है, ये वाली इक्वेशन हमें इसकी तरह बनाना है। ये वाली इक्वेशन जो है इसकी तरह पहले बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। जैसे ये वाली पहली वाली इक्वेशन लिखी, उसकी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, देखो इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करें s के साथ, 2s हो गया, कोई दिक्कत है, प्लस उसके बाद 3t के साथ करेंगे, 3 को t के साथ तो 3t हो गया, ये हो गया। नीचे कितना हो जाएगा, देखो इसके साथ 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। क्या करा मैंने, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या करा, 2 को s के साथ करा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 2 को s के साथ, इससे 2s हो गया, बीच में प्लस लगा था, बीच में प्लस लगा दिया, 3 को t के साथ, इसे 3t हो गया, अपॉन 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। बिकॉज मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो इसको भी इससे करना पड़ेगा,
इक्वल टू जो 6 लिखा था उसको वैसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये 6 जो लिखा हुआ ये क्या है, डिवाइड में है, इसलिए किसके साथ चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो 2s ऊपर वाला जैसे लिखा उसको लिख दें, 2s प्लस 3t इक्वल टू ये 6 ऐसे लिखा रहा। अब ये 6 इसके साथ चला जाएगा, देखो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसे, ये हो गया हमारा। अब देखो आगे सोल्व करते हैं, तो इसको लिख लिया 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 6 या 36 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 36 इक्वल टू कितना होगा, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हमारे पास क्या हो गई, दो इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन देखो ये हमारी हो गई, ये हमारी पहली वाली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब इनमें से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी इक्वेशन आपको आसान लग रही है। तो देखो मेरे को तो लग रही है पहली वाली इक्वेशन, s माइनस टी इक्वल टू 3 दे रखा है और 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 दे रखा है, तो हमें ये वाली डिफिकल्ट थोड़ा लग रही है, ये वाली आसान लग रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट निकाल लेंगे और किस में रख देंगे, इस वाले में रख देंगे। तो लिखेंगे बाई इक्वेशन 1, तो क्या लिखा, बाई इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा हो गया। अब देखो इक्वेशन 1 को फिर से एक बार लिखते हैं, देखो इक्वेशन 1 हमारे पास जो है s माइनस टी इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ये हमने इक्वेशन फिर लिख दी, पहली वाली इक्वेशन को फिर से लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इसमें से वैल्यू निकालते हैं किसी की एक की, तो s को रोक लेते हैं, s को रोक लिया, इक्वल s इक्वल टू 3 प्लस ये माइनस का टी है, इधर आया तो प्लस का टी हो गया, कोई डाउट उसमें। देखो क्या करें, एस को जैसे लिखा था वैसे रोक लिया, बेटा थोड़ा राइटिंग मेरी सही नहीं है, इसको आप लोग सही कर लीजिए। एस इक्वल टू क्या है, 3 प्लस ये माइनस का टी था, इक्वल इधर आया तो प्लस का टी हो गया, तो ये हमारी एस की वैल्यू आ गई। अब ये एस की वैल्यू किससे निकाली, किस इक्वेशन से निकाली, इक्वेशन 1 से निकाली, तो इसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट इन इक्वेशन 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 2 में पुट करेंगे। मतलब क्या है, एक्स पहले से निकाले इसलिए 2 में रख रहे हैं, अगर दूसरे से निकालते तो पहले में रखते हैं, ठीक है। तो हमने जिससे निकाली उस दूसरे वाले में रखेंगे, तो पहले से निकाली इसलिए दूसरे में रख रहे हैं। दूसरी वाली मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 है, इसकी जगह रखें s की जगह, तो 2 तो ऐसे रहा, देखो इसको रखते हैं, तो 2 तो ऐसे रहा, जैसे 2 रहा ऐसे 2 रहेगा, इक्वल टू यहाँ पे s की जगह रखो, जहाँ पे s है इसकी जगह रखो, तो 3 प्लस टी प्लस ये बीच में लगा है, देखो क्या करें, एस की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रखी, प्लस यहाँ पे देखो कितना है 3t इक्वल टू कितना था 36, ये वाला हो गया, मतलब ये वैल्यू हमने एस की जगह पुट कर दी, ठीक है। अब देखो इस 2 को मल्टीप्लाई करो इस दोनों के साथ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो 2 को, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस अब ये प्लस बीच में लगा था वही लगा दिया, फिर 2 को टी के साथ करो तो 2t हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला 3t, ये 3t इक्वल टू कितना 36 हो गया, कोई दिक्कत इसमें, ये हो गया हमारा। अब आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा, मतलब 2 ये 3 ये कितना हो जाएगा 5t, कितना हो गया 5t इक्वल टू कितना हो गया 36। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का 6 है, इधर आया तो माइनस का 6 हो गया, कोई डाउट इसमें, 36 और ये प्लस का 6 था, इसलिए नंबर को नंबर के साथ मिला रही है, और ये वेरिएबल है, देखो ये t और t यहाँ पे, इसलिए वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। 36 माइनस 6 हो गया, तो ये 5t हो गया, 5t इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे देखो 36 से 6 गया तो कितना 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, 36 से 6 माइनस पर 30 बच गया। अब t को रोक लेते हैं, क्या करेंगे, देखो t को हमने होल्ड कर लिया, t को रोक लिया, तो ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई में से डिवाइड में, अब 5 1 जा 5 5 6 जा 30 हो गया, कोई दिक्कत इसमें। तो t इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, मतलब t कितना मिल गया हमें, 6 मिल गया, t कितना 6 मिल गया। अब ये t जो मिल गया है इसको किस में वैल्यू पुट कर दो, पुट इन वैल्यू ऑफ एस की वैल्यू में पुट कर दो, वैल्यू ऑफ एस की जो वैल्यू मेरे पास थी उसमें पुट कर रहे हैं, यानी कि ये टी की जो वैल्यू वही एस की वैल्यू में पुट कर देते हैं, हमें एस की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास एस की वैल्यू देखो, एस इज इक्वल टू क्या लिखी, एस इज इक्वल टू हमारे पास 3 प्लस टी है, तो एस इज इक्वल टू लिखेंगे, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये हमारे पास है, एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 3 ऐसे रहा, प्लस टी कितने हमारे पास 6 है, तो ये हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास, देखो एस इक्वल टू कितना आ गया, एस इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे हो गया 9, कितना 6 प्लस 3 9 हो गया। तो ये हमारी वैल्यू हो गई, हमारे पास दोनों वैल्यू कहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालने के लिए, एस और टी की दोनों वैल्यू, एस की वैल्यू ये हो गई, टी की वैल्यू ये हो गई। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो बेटा हमने क्या करा, ये हमने क्वेश्चन थर्ड लिख लिया, पहले का थर्ड क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे, इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें कौन सी इक्वेशन आसान लग रही है, इक्वेशन 1 हमें आसान लग रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, तो बाई लिख लेंगे, बाई इक्वेशन, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे के सारे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन बाई इक्वेशन 1 से हम किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, तो हमें लग रहा है कि इसमें से हमें y की वैल्यू निकालनी चाहिए, ठीक है। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो अब क्या करेंगे, माइनस y ऐसे लिखा था, बिकॉज क्यों, माइनस y इक्वल टू ये इधर 3 लिखा है, और ये देखो इधर प्लस का 3 है, 3x इधर आया तो माइनस का 3x हो गया, कोई इसमें दिक्कत,
क्या करा मैंने सबसे पहले, ये माइनस का इक्वेशन 1 लिखा। अब इक्वेशन 1 जो है इसमें माइनस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, किसमें वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसकी, वाई की वैल्यू निकालनी है मैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाई को ऐसे लिख लिया, माइनस के साइन के साथ माइनस वाई इक्वल टू लिखा है तो माइनस वाई लगा लिया, इक्वल टू ये इक्वल टू 3 ऐसे लिख लिया। अब ये प्लस का 3x है, इधर आया तो माइनस का 3x हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब माइनस वाई ऐसे लिख लिया, इक्वल टू क्या करें, इस 3x को आगे भेज देते हैं, देखो 3x आगे भेज दिया, माइनस का 3x आगे भेज दिया। अब ये बचा किसका, प्लस का 3, ये हो गया। अब देखो अब क्या हो गया, इसमें से हम देखो साइन कॉमन ले लेते हैं, एक साइन अगर कॉमन लेते हैं, माइनस वाई ऐसे रहा इक्वल टू, बिकॉज इस माइनस को हमें रिमूव करना है, काटना है कैसे न कैसे। अगर माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, इस वाले से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस अगर कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा 3x, ये प्लस का हो गया। देखो माइनस का कॉमन ले लिया इससे तो 3x हो गया। अब ये प्लस है, मतलब यहाँ पे इसके पास दो माइनस है, प्लस है, इससे प्लस कॉमन, यहाँ पे प्लस है जिसमें माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस बच जाएगा, और अंदर कितना बच गया 3। अब इसको देखो, माइनस का अगर इसको मल्टीप्लाई अंदर करवाते हैं, देखो माइनस का 3x हो जाएगा, फिर से वही आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, वही वाला जो लिखा है, माइनस का 3x हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब देखो हमें, बिकॉज क्यों, इस माइनस को हमें रिमूव करना था, इस माइनस को अगर रिमूव कर देते तो हो जाता। अब ये माइनस माइनस दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, देखो कट गया। अब y इक्वल टू कितना हो गया, 3x माइनस का 3, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को पुट करेंगे, किसमें पहले से निकाला है इसलिए दूसरे में पुट करेंगे, देखो ठीक है। सबसे पहले सोचो बेटा क्या हमने करा है, सबसे पहले इक्वेशन 1 डाला, इसको -1 जैसे लिखा था, देखो एक बार फिर से समझना, जैसे -1 लिखा था, -1 लिख लिया, इक्वल टू 3 लिखा था, 3 लिख लिया, इस वाले प्लस को 3x को इधर भेज दिया तो माइनस का 3x हो गया, ठीक है, इतना हो गया। फिर माइनस वाई को ऐसे लिख लिया, इक्वल टू माइनस, ये वाला जो 3x था माइनस के साइन के साथ इसको आगे लिख लिया, ये प्लस का 3 है इसलिए प्लस का 3 लिख लिया। अब इससे कॉमन ले लेते हैं, इस माइनस के साथ इसके आगे माइनस साइन है इसलिए इससे माइनस कॉमन ले लिया। अगर इससे माइनस कॉमन दे दिया तो ये 3x ब्रैकेट में लिख लिया, और ये इसने भी माइनस को कॉमन दे दिया है तो इसके पास माइनस बच गया एक, बिकॉज क्यों, इसके पास प्लस है, मतलब दो माइनस इसके पास ऑलरेडी होते हैं, एक माइनस दे दिया तो इसके पास एक अंदर माइनस का बच गया, और माइनस माइनस दोनों तरफ कॉमन जब बाहर निकला है तो उसको काट दिया, तो y इक्वल टू 3x माइनस 3 ये हमारा हो गया। ये हमारी किसकी, y की वैल्यू आ गई। पुट किस में कर देंगे, दूसरी वाली क्वेश्चन में रखेंगे, दूसरी वाली में रखो, दूसरी वाली है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, तो इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे लिख दो पुट इन इक्वेशन इक्वेशन टू, इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 2 लिख दी, y की जगह रखो जहाँ पे y है, 9x ऐसे रहे, यहाँ पे x है, माइनस 3 y की जगह रखो, y यहाँ पे है तो y की जगह सारी की सारी ये वाली वैल्यू रखो, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 9, ये हो गया हमारा। देखो अब क्या करेंगे, इसको देखो 9x ऐसे लिखा रहेगा, माइनस इस माइनस के साइन के साथ इसको अंदर मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो इसको मल्टीप्लाई कर 9 3 जा 3 9 3 3 जा 9, और साइन के साथ ये देखो माइनस आ गया है, माइनस आ गया, 3x है, 3 3 जा 9 हो गया, और x साथ में लिखा है x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 इक्वल टू कितना हो गया 9। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये देखो 9x माइनस का, ये 9x प्लस का, इसके आगे प्लस होता है, 9x प्लस का और ये 9x माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे, कट गए कोई दिक्कत, तो 9 इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया, तो ये आ गया हमारा 9 इक्वल टू 9 आ गया। मतलब क्या है ये देखो, हमारे अगर बात करें तो ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देगा, बिकॉज क्यों, यहाँ पे बस यही लिखोगे, ये लिख दोगे, क्या लिखना है यहाँ पे लिखोगे तुम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो लिखवा रहा हूँ बेटा वही लिख देना, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यू गिव्स इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, क्या देंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, ये हो गया। उसके बाद लिख दोगे द रिलेशन इज, द रिलेशन इज, क्या रिलेशन हो जाएगा हमारे पास, रिलेशन y इक्वल टू 3x माइनस 3, ये हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है, y इक्वल टू 3x माइनस 3, क्यों, ये तो मैंने निकाला था, y इक्वल टू 3x माइनस 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो ऊपर जो दिख रहा है 3x माइनस 3, यही हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया दोनों के बीच, और ये सोल्यूशन हमें कैसे दे रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, बस इतना ही सा आंसर है इसका, इसको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ बेटा आसान है, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा, यही लिख देना लास्ट में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिव्स इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, सो द रिलेशन इज कितना होगा, y इक्वल टू 3x माइनस 3, ये हमारा रिलेशन हो गया, ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है, इतना ही सा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है,
0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अगर इसको देखें तो इसमें पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे, फिर नीचे 10 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, फिर नीचे 10 बढ़ाएंगे। ये बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे करोगे। इसको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जैसा लिखा है वैसा लिख देना है। क्या लिख देना है, चलो बताते हैं। देखो जैसा लिखा है वैसे छाप दो। 2x इसका ये जो आगे पॉइंट लगा इसको हटा देना है, बिल्कुल पॉइंट को गिव अप कर दो, पूरा पूरा भूल जाने की पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो 2x ऐसे लिख दो प्लस का 3y इक्वल टू कितना लिखा है 13, इसको कितना 1.3 को 13 कर दो। मैंने सोल्व करा काफ़ी लंबे टाइम तक, इसको सोल्व करने के बाद हमें यही मिलेगा, एक टाइम आएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 कर लो, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे ही इसको करो 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना 23 हो गया, इसको इक्वेशन 2 कर लो। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आप लोग ये मतलब समझिएगा कि ये भैया आप गलत करवा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से नहीं, अगर आपने इस टाइप से किया है तो पूरा पूरा नंबर एग्जामिनर में आपको देगा। ठीक है, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा इस टाइप से। पहले क्या करा, जो लिखा था उसको ऐसे लिख दिया, पॉइंट रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। अब हमें दिख रहा है इसमें से कौन सी इक्वेशन हमें सबसे आसान लग रही है। ठीक है, देखना है कौन सी इक्वेशन आसान है। तो हमें लग रही है पहली वाली जो है इक्वेशन 1 वाली, वो हमें आसान लग रही है। तो देखो इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 2x को रोक लेते हैं, 2x को रोक लिया तो इक्वल टू लगा, ये वाला इक्वल टू 13 ऐसे रहा, ये 13 माइनस ये प्लस का है तो 3y इधर आया तो माइनस का 3y हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है इसलिए इसको डिवाइड में भेज देते हैं, 13 माइनस 3y, और ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया, कोई दिक्कत। ये वाला जो आगे जो वैल्यू हमारे पास आई है, हमारे पास x की वैल्यू जो आई है, ये किससे निकाली, इक्वेशन 1 से निकाली है। यहाँ पे लिख देना बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1। ठीक है, बाई इक्वेशन 1 से जो वैल्यू निकाली है इसको किस में पुट करोगे, इक्वेशन 1 से निकाले तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ना। पुट इन इक्वेशन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 में पुट करो। देखो यहाँ पे 4, 4 ऐसे रहा, देखो क्या रहा 4 ऐसे रहा, 4 ऐसे रहा, x की जगह रखो, यहाँ पे 4 है तो x की जगह देखो, x की जगह हमारे पास क्या है, x की जगह ये सारा का सारा है, तो 13 माइनस 3y अपॉन नीचे कितना है 2, ये हो गया। फिर प्लस लगाया, प्लस लगाया, ठीक है, प्लस लगाया, प्लस लगाया, 5y ऐसे रहा इक्वल टू कितना 23 दे रखा है तो इक्वल टू 23 ऐसे लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू 23 ये लिख दिया। अब क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में 2 है, ये 4 मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको डिवाइड कर दिया तो बचा क्या, इसको डिवाइड कर दिया बिकॉज ये क्या है डिवाइड में है तो इसके साथ चला जाएगा, तो 2 ये बच गया आगे, और ये अंदर क्या बच गया 13 माइनस 3y, ये बच गया, प्लस का इधर क्या बच गया 5y इक्वल टू कितना 23 बच गया। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं इस पूरे के साथ, इस 2 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मल्टीप्लाई करो 2 को 13 के साथ 26 हो जाएगा। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 13 के साथ तो ये हो जाएगा 26 माइनस 2 3 जा 6 हो गया, y ये देखो अंदर मल्टीप्लाई करवाने प्लस का 5y ऐसे रहा इक्वल टू कितना 23 हो गया, ये 23 हो गया इक्वल टू ये 23 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल को वेरिएबल के साथ देखो, यहाँ पे माइनस का 6y, यहाँ पे प्लस का 5y, तो यहाँ पे बच कितना जाएगा माइनस का y बच गया, बिकॉज क्यों माइनस का y 5y माइनस का 6y ज़्यादा है और 5y कम है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 इधर है। अब ये प्लस का देखो, ये प्लस का 26 से इधर आया तो माइनस का 26 हो गया, कोई दिक्कत इसमें क्या है, प्लस का 26 था इधर आया तो माइनस का 26 हो गया, इधर माइनस का y इक्वल टू कितना हो गया, ये देखो इधर 26 से 23 जाएगा तो कितना 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। बोलोगे यहाँ पे भैया 23 यहाँ पे 26 तो जा ही नहीं रहा, लेकिन बड़ा देखो यहाँ पे माइनस का 26 लिखा है इसलिए माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो ये देखो माइनस माइनस आपस में क्या होगा कट गए, तो y कितना आ गया, y इक्वल टू हमारे पास कितना 3 मिल गया, y कितना मिल गया 3 मिल गया, y हमारे पास कितना मिल गया y 3 मिल गया। अब ये y की वैल्यू किस में रख देंगे, x की वैल्यू में, पुट इन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू में पुट कर देंगे इसको, x की वैल्यू में पुट कर देंगे y की वैल्यू को। देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो x की वैल्यू हमारे पास है x इक्वल टू 13 माइनस का 3y अपॉन कितना 2, ये हमारे पास किसकी x की वैल्यू है, तो x इक्वल टू देखो x इक्वल टू 13 ऐसे रहा माइनस का 3 ऐसे रहा, y की जगह कितना मिल गया, y की जगह हमें 3 मिल गया है तो 3 यहाँ रख दिया, 2 हो गया इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे 13 ऐसे रहा, माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये हो गया, और यहाँ पे नीचे कितना है 2 है तो ये हो गया। उसके बाद देखो क्या करेंगे, 13 से 9 गया, 13 से 9 जाएगा तो कितना 4 बच जाएगा, तो नीचे कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, तो एक्स कितना आ गया, एक्स हमारे पास आ गया 2,
एक्स कितना आ गया 2 आ गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। अब हमें पता है एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, तो ये हमारे दोनों आंसर डन हो गए, यही हमारा आंसर आ जाएंगे बेटा, ठीक है। इस टाइप को करना, अब बताना है कि अगर ये हमारे आंसर सही है या गलत। अगर आपको यहाँ पे इसकी हमें चेक करना है कि ये क्या हमारे आंसर सही है या गलत, तो कैसे चेक करेंगे, एक मिनट ये भी बता देता हूँ। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास है 2x प्लस, पहली वाली इक्वेशन में रख देते हैं y इक्वल टू 13 दे रखा है, ये वाली हमारी x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 2 आई है, प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी आई 3 इक्वल टू 13। अब रखो 2 टू जा 4 प्लस 3 थ्री जा 9 इक्वल टू 13। तो देखो ये ऐड करो कितने 13 इक्वल टू 13, मतलब क्या है हमारे आंसर दोनों सही, मतलब 13 इक्वल टू 13 आ गए, मतलब आंसर हमारे क्या है सही है, मतलब x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3। तो आइए बेटा ऐसे अपने क्वेश्चन की जांच भी कर सकते हैं, मतलब चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो इस टाइप से कर भी सकते हैं। जो x और y की वैल्यू आई उसको पहली या दूसरी इक्वेशन में किसी में पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारे आंसर हो गया। सो प्यारे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन फिफ्थ है, देखो पहले वन का फिफ्थ क्वेश्चन है, तो इसमें इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे, इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। अब इसमें से ये देखना है, बहुत पहले समझिएगा, रूट वाले आप लोगों को रूट वाले से डर लगते हैं, ठीक है। इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे रूट 2, ये रूट 2 पे एक्स रूट 2 पे लगा है, बट एक्स हमारा आजाद है, उससे रूट एक्स से कोई मतलब नहीं है, एक्स पे रूट नहीं है, रूट 3 है, वाई है बाहर, ठीक है, इक्वल टू 0 है, यहाँ पे रूट 3 एक्स माइनस रूट रूट एट वाई इक्वल टू 0 लगा है। अब इसमें देखना है कौन सा इक्वेशन हमें आसान लग रही है, कौन सी इक्वेशन आसान लग रही है, तो इक्वेशन में 2 आसान लग रही है, बोलोगे यहाँ पे 2 है 3 है वो छोटा है, बट हमें यहाँ पे माइनस है, इसको उधर भेज देते तो आसानी से हो जाएगा। तो इक्वेशन बाई लिख देंगे, बाई इक्वेशन इक्वेशन टू, इक्वेशन 2 से हमें सोल्व करना है। देखो तो इक्वेशन 2 लिखेंगे, पहले इक्वेशन 2 में क्या है रूट थ्री और बाहर x है, तो x को ऐसे लिख लिया, इक्वल टू ये देखो माइनस में है तो इसको इक्वल टू उधर भेज दिया, ये माइनस का उधर चला गया तो रूट 8 हो गया, और y बाहर है, तो इसमें कोई दिक्कत, रूट माइनस वाला था इधर आया तो प्लस का हो गया इक्वल टू, और जीरो था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब रूट 3x इक्वल टू ये माइनस का था इधर था प्लस का हो गया, रूट एट वाई हो गया। अब x को रोक लेते हैं, x को रोका, x इक्वल टू रूट एट वाई बाहर, और ये 3 जो है मल्टीप्लाई में से डिवाइड में आ गया, ये हो गया। इसमें इसको क्या करेंगे, इसको हमने x की वैल्यू बना ली, ये हमारी x की वैल्यू होगी, इसको किस में पुट कर देंगे, पुट इन 1, 2 से निकालिए इसलिए 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1, 1 में पुट करेंगे, 1 में पुट करो x की जगह पे, ये देखो 1 की x रूट रूट 2 ऐसे रहा, x की जगह पुट करके देखो ये पुट करो रूट एट वाई, देखो बेटा सही से देखना है, रूट नीचे रूट 3 और प्लस प्लस यहाँ पे देखो एक मिनट ये देख लो बेटा, बेटा जी ये देख लो यहाँ पे रूट थ्री ऐसे रहा, रूट थ्री वाई इक्वल टू क्या है 0 दे रखा, मतलब क्या करा ये हमने जो x की वैल्यू थी, x की वैल्यू मैंने जो x की वैल्यू है ये x की जगह पुट कर दी, देखो ये x है जहाँ पे ये वाला, इसकी जगह मैंने पहले पूरी पूरी ये वैल्यू रख दी, ये वाली पूरी वैल्यू ये रख दी, ये वैल्यू हो गई हमारी, देखो प्लस रूट 3 ऐसे लिखा था क्वेश्चन में, रूट 3 ऐसे लिखा, जैसे लिखा ऐसे लिख दिया, रूट 3 इक्वल टू 0 लिखा था 0 लिख दिया। अब क्या करेंगे हमारा, अब देखो इस वाले को मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ, एक चीज़ करने से पहले थोड़ा बता देता हूँ, इधर देखो इधर देखना है नोट की तरह। तो अगर कहीं रूट 2 लिखा है मल्टीप्लाई रूट 6 लिखा है तो क्या करोगे यहाँ पे देखो ये रूट टू रूट ऐसे लगा दो, रूट लगा दिया, ये रूट लग गया, अब इसको मल्टीप्लाई करो, बिकॉज क्यों, ये 2 है यहाँ 6 है, दोनों डिफरेंट है, मतलब 2 यहाँ 6 यहाँ, दोनों दोनों 2 अलग है 6 अलग है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई 2 6 या 12 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहीं पे रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 होता तो ये क्या होता, तो रूट टू कहीं अगर लिखा हो तो इसको 2 ही केवल लिखेंगे, इतना जानो, कहीं भी रूट टू लिखा हो मल्टीप्लाई आपस में रूट टू की कर रहे हैं तो कितना हो गया 2 हो गया। ऐसे हम रूट थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 आएगा, रूट 5 समझ लेना बेटा, एक समझाने पे आप समझ गए होंगे कि रूट 5 कहीं रूट 5 लिखा हो तो कहीं इसका मतलब क्या होता है 5 होता है आंसर, ठीक है। ये हो गया, अब समझ आ गया होगा इतना। कहीं पे अगर ये लिखा हो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 6 तो रूट तो पहले लगा देंगे, बट यहाँ अगर डिफरेंट डिजिट है तो 1 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट है, यहाँ पे रूट एट है रूट 2 है, तो इसको तो अलग अलग है दोनों, इसलिए रूट पहले लगाया, रूट लगाया, फिर उसके बाद में रूट लगाने के बाद क्या करा, यहाँ पे 2 6 जा 2 8 को मल्टीप्लाई करने 16 आ गया, 2 8 जा 16 हो गया, तो अंडर रूट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वाई ऐसे लिख दिया, अंडर रूट के अंदर ये वाई हो गया, नीचे कितना है अंडर रूट 3 हो गया, तो ये रूट 3 हो गया, प्लस रूट वाई हो गया, तो रूट 3 वाई इक्वल टू 0 हो गया। ये कोई दिक्कत इसमें, ये हो गया, हमें यहाँ पे अंडर रूट 3 हो गया इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रूट 16 अंडर रूट भी बोल सकते हैं बेटा, रूट भी बोलते हैं, बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, अब यहाँ पे देखो रूट 3 इसके डिवाइड में है बट इसके डिवाइड में नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे रूट 3 इसको भी दे देते हैं, तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 वाई साथ में ले लिया ये वाला इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूरे के नीचे कितना हो जाएगा रूट 3 हो गया,
ये हो गया। इसमें मतलब क्या समझ आया, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करा, देखो बेटा क्या √2 को √8 के साथ मल्टीप्लाई, y बाहर है तो ये हो गया हमारा 16, y बाहर था इसलिए y हो गया, √3 जैसे लिखा था इसको √3 लिख दिया, प्लस का √3 लिखा था y लिख दिया, इक्वल टू 0 हो गया। अब ये √16 ऐसे लिख दिया, प्लस इसको क्या करा, ये देखो इसके डिवाइड में, ये यहाँ पे देखो इसके डिवाइड में √3 है, तो इसके डिवाइड में तो √3 होना चाहिए, मतलब हमें बताओ कि डिनोमीटर सेम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो डिनोमीटर सेम करने के लिए √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, तो √3 और y साथ में था, y साथ में लिख दिया, और जब ये पूरे के नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, √16 y प्लस √3 कितना हो जाएगा, अभी तो बताया देखो √2 होता है, 2 हो जाता है, तो ये √3 कितना हो जाएगा 3y, इक्वल टू इसको इधर मल्टीप्लाई करने पे √3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे देखो y को कॉमन ले लेते हैं इसमें दोनों से, y कॉमन ले लेते हैं, तो y कॉमन मिलेगा तो अंदर कितना √16 बच जाएगा, ये कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे कितना 3 बच गया, इक्वल टू 0, मतलब क्या करा y इसमें भी था इसमें भी y, दोनों में y को कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे y इक्वल यहाँ पे देखो y इक्वल टू 0 है, अब ये देखो मल्टीप्लाई में है, ये क्या है मल्टीप्लाई में, इसलिए डिवाइड में आ जाएगा, √16 √16 प्लस 3, ये क्या हो गया देखो क्या करा, इस पूरे को देखो ये क्या है y कॉमन लेने पे ये क्या हो गया, इस पूरे को मैंने क्या करा डिवाइड में भेज दिया, डिवाइड। अब ये नंबर एक है, अगर इस नंबर से 0 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, मतलब डिवाइड करने पे ये क्या होगा, y को डिवाइड करने पे 0 हो गया। अब ये y की वैल्यू जो 0 आई है इसको हम किस में रख देंगे, पुट इन वैल्यू ऑफ x, पुट इन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है, देखो ये हमारी x की वैल्यू, एक बार कार्य समझिएगा, देखो x की वैल्यू है x इक्वल टू √8 y √3, ये है हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू √8 y अपॉन √3, ये हो गए, यहाँ पे रखो y की जगह तो √3 √8 मल्टीप्लाई 0 अपॉन √3, तो अगर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे किसी नंबर को क्या हो जाता है 0 हो जाता है, मतलब 0 ये हो गया, तो x कितना आ गया, x भी हमारे पास कितना आ गया 0 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, तो x। तो प्यारे बच्चों देखो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2, नेक्स्ट है x, इसका दूसरा इक्वेशन है x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6, इसको कैसे सोल्व करते हैं इसको भी देखो, ये मैंने लिख दिया, ठीक है इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास, ये वाली पहली इक्वेशन, देन दूसरी वाली ये हो गई, इसको मैंने फिर से एक बार लिख लिया पहली वाली इक्वेशन को, बिकॉज ये क्यों, इसको मुझे सही करना है, ठीक है। पहले वाली इक्वेशन हमें किस तरीके बनाना है, देखो किस तरीके से बनाना है, इस तरीके से इक्वेशन को बनाना है, ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन बनानी है, तो कैसे करो इसको देख लेते हैं, पहले इसको सही करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन जो बुक में लिखी थी वही लिखा है, और पहली वाली इक्वेशन को हमने फिर से लिख दिया एक बार, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, तो देखो 3 को 3x के साथ करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 3 जा 9 x माइनस 2 5 जा 10, और माइनस बीच में लगा था माइनस लगा दे, 2 5 जा 10 बाई, ठीक है, और 2 इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 हो गया, समझो इक्वल टू कितना दे रखा है माइनस का 2, एक बार फिर से समझने की कोशिश करो बेटा, देखो 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, x साथ में लिखा था इसलिए x लिख दिया, बीच में माइनस लगा था इसलिए माइनस लगा दिया, 2 5 जा 10 हो गया, और नीचे वाला 2 3 जा 6 हो गया, डिवाइड पूरे के नीचे आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना माइनस का 2 हो गया। अब क्या करेंगे देखो इसको, ये 9x माइनस का 10y, अब ये देखो माइनस ये जो 6 है ये डिवाइड में इसलिए मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ गया। अब क्या माइनस का 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 12, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है, इस टाइप से हमारी इक्वेशन 1 ये हमारी बन गई, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12, ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी टाइप से जैसे ये बनी है ऐसे हमें इक्वेशन 2 को फिर से क्रिएट करना होगा, इसके लिए हमें इक्वेशन 2 लिखनी होगी, देखो इसको सही करते हैं, x/3 लिखा है प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 लिखा है, ये वाला हमने जो लिखी थी ये वाली, इसको फिर से एक वाली x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, इसको फिर से एप्लीकेशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखो 2 को x के साथ 2x, बीच में प्लस लगा है प्लस लगा लिया, 3y के साथ करेंगे तो 3y हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, क्या करा 2x के साथ 2x हो गया, प्लस लगा था बीच में प्लस, 3 को y के साथ 3y हो गया, अपॉन क्या करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे देखो 13/6 दे रखा है, तो ये हमारे पास ये हो गया। अब क्या करेंगे देखो यहाँ से 6 यहाँ दोनों तरफ काट सकते हैं इसे, ठीक है, 6 इधर भी और 6 इधर भी, इक्वल के जो चीजें बराबर होती हैं इक्वल के वो काट सकते हैं, ठीक है, तो ये 6 इधर था 6 इधर, दोनों तरफ कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना बच गया 13,
इस टाइप से। ऊपर कितना 2x + 3y = 13 हो गया। इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे। इसको क्या करें, इक्वेशन 2 बना लिया। अब हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। चलो हम क्या करते हैं, हमें इक्वेशन 2 ही आसान लग रही है, इसलिए इसी से वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी से वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन इक्वेशन टू। हमें ये वाली इक्वेशन आसान लग रही है कंपेयर टू ये वाली। इन कंपेयर इसकी बात करें, ये वाली थोड़ा सा डिफिकल्ट है और हमें ये वाली इक्वेशन आसान लग रही है, ये वाली थोड़ा सा। तो इसी से हम किसी x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं बाई इक्वेशन 2 से निकाल ले। ठीक है, तो यहाँ पे 2x को रोक लेते हैं, 2x को रोक लेते हैं। देखो 2x को रोक लिया, इसको 3x को इधर 3y जो है इसको उधर भेज देता हूँ, इक्वल टू लगाया 13, और ये प्लस का 3y इधर आया तो माइनस का 3y हो गया। मतलब समझो 13x 2x को जैसे लिखा था वैसे रोक लिया। ठीक है, 13 लिखा था 13 ले लिया ऐसे, प्लस का 3y था इधर भेज दिया, माइनस का 3y हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x को ऐसे रोक लेंगे, इक्वल टू 13 माइनस का 3y, और ये देखो 2 मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू पूरी हो गई। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो x की वैल्यू आई है पुट कर देंगे किसमें, पुट इन इक्वेशन 2 से निकाली थी इसलिए 1 में पुट करेंगे, बाय पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, बिकॉज क्यों, इक्वेशन 2 से निकाल ली वैल्यू, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। चलो देखो कैसे करते हैं इसको, देखो बेटा। ठीक है, सो बेटा इक्वेशन 1 हमने लिख दी है। इसमें x की वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है, x = 13 - 3y/2, इसको हम x की जगह इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देखो 9 यहाँ पे, 9 ऐसे रहा। ठीक है, x की जगह रखो, जहाँ पे x है, यहाँ पे x है तो इसकी जगह पूरा वाला ये पड़ेगा। ठीक है, 13 - 3y/2 रखो, यहाँ पे 13 - 3y/2 ये वैल्यू रख दी हमने x की जगह पे। फिर उसके बाद माइनस का है, -10y = कितना दे रखा है, माइनस का 12, ये लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, x की जगह जो वैल्यू थी, x जहाँ पे लिखा था x की जगह पूरा ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर, देखो कितना आएगा मल्टीप्लाई करवाने पे। सबसे पहले क्या करा, 9 को मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ 13 के साथ, तो क्या आया 117 आया। माइनस बीच में लगा था, माइनस लगा दिया, फिर 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाने पे 27 आया। ठीक है, 27, फिर बीच ये y लगा तो y लगा दिया, फिर इसके नीचे कितना है हमारे पास 2 लिखा है, 2 लिख दिया, माइनस का 10y = कितना दे रखा है, माइनस का 12 दे रखा है। कोई इसमें कोई दिक्कत, क्या करा, सबसे पहले देखो 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आया 117 आया, फिर माइनस बीच में माइनस लगा दिया, फिर 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 27, y साथ में लिखा था इसलिए y लगा दिया, 2 नीचे लिखा था इसलिए उसके नीचे 2 लगा दिया। ठीक है, माइनस का 10y वैसे रहा, इक्वल टू जितना लिखा था उतना ही लिख दिया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, उसके बाद देखो यहाँ पे 2 इसके डिवाइड में है, इसके पूरे के नीचे कितना 2 डिवाइड में, बट इसके नीचे डिवाइड में 2 नहीं है, इसके नीचे डिवाइड में 2 नहीं है, तो इसको देखो, इस 2 को डिवाइड इसके भेजते हैं, इसको 2 इसके भी डिवाइड में 2 भेज देते हैं। ठीक है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिख दें 117 माइनस का 27y माइनस इस 2 को हम क्या करते हैं सबके साथ दे देते हैं। देखो 2 को क्या करेंगे सबके साथ, देखो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 के 10 के साथ 20, y इक्वल टू इस 2 को इधर भी भेज दो, माइनस का 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -12, 12 2 से कितना माइनस का 24 हो जाएगा। देखो क्या करा, यहाँ पे 2 इसके डिवाइड में है डिनोमिनेटर में, तो इसके भी डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, इसके भी डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, इसलिए इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, माइनस बीच में लगा था इसलिए माइनस का 20 इक्वल टू कितना, माइनस का 24 हो गया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे वाई वाले आपस में ऐड करते हैं। देखो ये वाले माइनस का 27y और माइनस का 20y ये आपस में ऐड करो, माइनस माइनस तो माइनस के हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 7 और 0 में ऐड करने पे कितना हो जाएगा, देखो 20 और 27 ऐड करो आपस में, कितना हो जाएगा माइनस का 7 और 2 47, ये हो जाएगा 47 और माइनस का y। ठीक है, इस टाइप से इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस का 24 और ये देखो प्लस का है, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 117 हो गया। देखो इस टाइप से करा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बता देना बेटा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर 47 को ऐसे लिखा रहा, 47y इक्वल टू ये वाला माइनस का आपस में ऐड करो, देखो माइनस के ऐड करने पे कितना हो जाएगा 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 का 1 कैरी हो गया, फिर 3 1 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा, 4 फिर 1। ठीक है, ये हो गया, और माइनस का हो जाएगा साइन केस, बिकॉज क्यों ये भी माइनस का ये भी माइनस, इसलिए माइनस 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 देखो दोनों तरफ कट जाएंगे, माइनस माइनस दोनों तरफ क्या हो गए, कट गए। ठीक है, तो ये हो गया, y को रोक लेंगे, y इक्वल टू कितना होगा 141 अपॉन कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47। अब ये क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 47 से। अगर हम 47 को 3 से देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 47 मल्टीप्लाई 3 कर देता हूँ 3, तो देखो 3 7 जा 21 हो जाएगा, 2 कैरी आ गया, 3 4 जा 12 1 12 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया, मतलब 3 टाइम टेबल लग रहा है तो मतलब इसको 3 1 47 1 जा 47, इसको 3 टाइम काट सकते हैं, तो y इक्वल टू कितना आ गया
3 आ गया, y कितना हमारे पास मिल गया 3 मिल गया, ठीक है। इसको 3 टाइम टेबल लगाओगे तो कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, मतलब ये हो गया। फिर y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब इस y को हम किस में रख देंगे, x की वैल्यू में, पुट इन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है, देखो क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, इसकी वैल्यू में पुट करते हैं। देखो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y अपॉन कितना है 2, इसको वैल्यू पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू ऐसे रहा 13 माइनस का 3 मल्टीप्लाई y कितना है 3, नीचे कितना है 2, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 13 ऐसे रहा माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 अपॉन 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 13 से 9 गया तो कितना 4 बचेगा, नीचे कितना है यहाँ पे 2। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो। सो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है, टू का क्वेश्चन लिख दिया, 2 वाला क्वेश्चन लिख दिया। 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना दे रखा है 11। 2 इक्वेशन आसान लगी है तो हमें लग रहा है कि सबसे पहली वाली इक्वेशन जो है वो आसान है, ठीक है। तो इसमें से वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x या y की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन 1, ठीक है, बाई इक्वेशन 1 ये डाला। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को फिर से लिखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना दे रखा है 11 दे रखा है, ठीक है। इसमें से हम 2x को रोक लेते हैं, 2x को रोका इक्वल टू ये प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो गया, माइनस का 3y हो गया, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू चाहिए, इसलिए x को रोको, x इज इक्वल टू 11 माइनस का 3y और ये 2 जो है इसको डिवाइड में भेज देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास किसका, x की वैल्यू हो गई। क्या करा, x को रोक लिया और 11 माइनस का 3y अपॉन 2 नीचे चला गया, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। अब इस x की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 से निकालिए, अब 2 में रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 हमारे पास है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। इसको देखो इक्वेशन 2 एक बार फिर से लिखते हैं, क्या है 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, ये हमारी इक्वेशन दे रखी है। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे x है, ये हमारे पास x है, इसकी जगह हमारा पूरा क्या पड़ेगा 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये पूरा का पूरा हमें पड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो 2 ऐसे बाहर लिखा था, 2 ऐसे लिख दिया। अब ब्रैकेट में लिखेंगे 11 माइनस का 3y, ये वाला 3y अपॉन 2, पूरा पूरा हमने x की जगह ये वाला डाल दिया, ठीक है। माइनस बाहर लगा है, माइनस लगा दिया, 4y ऐसे लिख दिया जैसे लिखा था, माइनस का 24 ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई डाउट शायद नहीं होगा बेटा आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये मल्टीपल में है, ठीक है, ये मल्टीपल है, ठीक है, मतलब ये वाला जो लिखा है ये मल्टीपल में है, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाए, बिकॉज क्यों ये मल्टीपल में है। अब ऊपर क्या बचेगा 11 माइनस का ये 3y इक्वल टू ये माइनस का 4y, सॉरी इक्वल टू नहीं माइनस से बेटा, ठीक है, इक्वल टू कितना है माइनस का 24, ठीक है, माइनस का 24। अब देखो क्या करोगे यहाँ पे, ये देखो माइनस का 3y माइनस का 4y, ये देखो क्या है, ये वेरिएबल है, ये माइनस में ये भी माइनस में, तो ये वेरिएबल जो है हमारे वो ऐड हो जाएंगे। तो माइनस का 3y माइनस का 4y कितना, माइनस का 7y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 24। अब ये देखो प्लस का 11 इधर आया तो माइनस का 11 हो गया, ठीक है, प्लस का 11 था इधर आया तो माइनस का 11, बिकॉज क्यों एक नंबर को नंबर के साथ लाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 7y ऐसे लिख रखा, ठीक है, इक्वल टू माइनस का ये ऐड करो आपस में कितना हो जाएगा 315, सॉरी 415 हो जाएगा, 31213 हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस ये हो जाएगा, मतलब ये कितना 24 और 11 को ऐड करने पे 35 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस आपस में कट गए। अब क्या करेंगे, y को रोक लेंगे, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 35, ये 35 और ये 7 क्या करेंगे 35, इस 7 को क्या करेंगे नीचे भेज देंगे, तो 7 नीचे आ गया। अब काट दें, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 हो जाएगा, 5 जा 7 5 जा 35, तो y इक्वल टू कितना आ गया, y हमारे पास कितना 5 आ गया, y हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। अब ये y का जो वैल्यू आया है किस में रखेंगे, x की वैल्यू में लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट इन वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू जहां पे होगी वहां पे हमें ये वाला y इक्वल टू 5 पुट करना होगा। तो x हमारे पास देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 दे रखा है। तो यहाँ पे रखो, लिखो फिर से एक बार वैल्यू लिखते हैं, x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 11 माइनस का 3y अपॉन 2 ये है हमारे पास। अब यहाँ पे पुट करो, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 11 माइनस का 3 मल्टीप्लाई y कितना है 5, y हमारे पास कितना है 5, यहाँ पे y की जगह रखो तो y 5 होगा, नीचे कितना रहेगा हमारा 2, ठीक है, नीचे 2 हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 11 ऐसे रहा, 11 माइनस का 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा,
15, नीचे कितना हो जाएगा 2 ऐसे रहेगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 15 है तो माइनस में आंसर है, यहाँ पे माइनस आगे लगाओगे बिकॉज क्यों माइनस वाला बड़ा है, तो 15 से 4 जाएगा 11 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, कितना सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये माइनस आगे ऑलरेडी लगा दिया बेटा, तो क्या कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, नीचे कितना है 2 बचे, नीचे कितना है 2, अब देखो काट दो इसको, 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, x इक्वल टू कितना माइनस के साइन के साथ माइनस का 2 आ गया, x कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, x हमारे पास माइनस का 2 आया, अब ये वाला x इक्वल टू माइनस 2 और y कितना है, y हमारे पास 5 आ गया, अब ये किसने पूछा गया था हमारे पास कि ये पूछा था, ये होने के बाद उसने पूछा था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, अब यहाँ पे बताना है इसमें m की वैल्यू क्या होगी, क्या बताना है m की वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो, देखो अब x इक्वल टू कितना माइनस 2, y इक्वल टू 5 है और इसमें पूछा है कि m की वैल्यू बताओ, यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी, तो y की जगह रखो, यहाँ पे y कितना हमारे पास 5 है, तो y की जगह 5 रखा इक्वल टू m ऐसे रहा, m की वैल्यू बतानी है, मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू कितनी माइनस 2, एक्स की वैल्यू कितनी माइनस का 2, प्लस लगा है प्लस लगा दिया, 3 ऐसे लिख दिया, ठीक है ये हो गया हमारा, अब क्या करेंगे m को ऐसे लिख, y को 5 ऐसे लिख दिया इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2m, माइनस का 2m हो जाएगा, माइनस का 2m हो गया प्लस का 3 हो गया, इसमें कोई डाउट, ये हो गया प्लस का 3 हो गया, अब देखो यहाँ पे ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 5 है, तो ये 5 ऐसे रहा, अब ये प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3 हो गया, प्लस का 5 ऐसे रहा, ये 5 ऐसे रहा, प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3 इक्वल टू कितना माइनस का 2m है, माइनस का 2m हो गया, 3 से सॉरी 5 से 3 गया कितना 2 बचेगा, 5 से 3 गया 2 बचेगा इक्वल टू कितना दे रखा माइनस का 2m दे रखा है, 2 इक्वल टू कितना माइनस का 2m दे रखा है, अब यहाँ पे देखो इस 2 को नीचे भेज देते हैं इसको, देखो 2 से क्या करेंगे 2 और ये 2 का 2 नीचे आ जाएगा, तो माइनस के 2 के साथ माइनस साइन लगाएंगे, ये वाला माइनस का 2 इधर नीचे आ जाता है, ठीक है इक्वल टू इधर कितना बचेगा m, मतलब क्या करा ये 2 ऐसे लिखा था, देखो सॉरी बेटा समझ दिख नहीं रहा होगा, 2 ये 2 ऐसे लिखा रहा इक्वल टू माइनस का 2, इस माइनस के 2 को पूरे को हम जो माइनस का 2 लिखा है इसको पूरे को नीचे भेज दिए, ठीक है इक्वल टू इधर कितना बच गया m बच गया, अब देखो ये माइनस का 2 जो है इसको 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ठीक है ये कट जाएगा, तो m यहाँ पे देखो m कितना आ गया, m कितना माइनस का 1 आ गया, इधर 1 बचेगा, ठीक है m कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, ठीक है बिकॉज क्यों ऐसे लिखोगे 1/1 मतलब यही होता है m इज इक्वल टू कितना माइनस का 1, ठीक है तो यही आंसर है हमारा, m की वैल्यू पूछी थी इसलिए 1 की m की वैल्यू कितनी माइनस का 1 आ गया, यही हमारा आंसर है बेटा।